जबरन होठों के बीच दबी जैसे मेरी ही छाती पर छोटी छोटी मुक्कियां बरसाती कहने लगी, नहीं नहीं नहीं। लेकिन मेरी फरियाद देवेन तक पहुंच भी पाती है या नहीं, कैसे बताऊं मैं। मेरी देह यष्टि को नापती उनकी उंगलियों को मैं जैसे मुंडी आंखों से भी देखती और महसूसती हुई भीतर बाहर से एक बारगी कठोर पड़ने लगती हूँ और मेरी एक काट हो चुकी देह पर उनकी उंगलियां रफ्तार पकड़ने लगती है। उत्तेजना से हाफती उनकी तप्त सांसों से जलने लगती है मेरी देह, एक जुनून सा सवार हो देवेन पर जैसे। और मैं संख्या शून्य पथराई दृष्टि से न जाने कहाँ देख रही होती हूँ। गुम हो जाते हैं सारे के सारे शब्द। मेरा शरीर अचानक इतना ठंडा पड़ जाता है जैसे मुझे बर्फीले शिलाखंड पर मुझे बांध दिया गया हो। इसी अर्ध चेतनावस्था में देवेन का शिथिल पड़ता बाहुपाश मुझे झटके से चैतन्य कर देता है, जैसे कोई ज्वार था जो देवेन के तन मन को खाली करता उतर गया हो। वो भी सचेत हो जाते हैं। वितृष्णा से होठ फैल टेढ़े से हो गए हैं। अपनी चुकी सांसों को बटोरती समेटती मैं जो सुनती हूं पिघले शीशे की तरह मेरे कानों में उतर जाता है। हूं फ्रिजिड। बस 2 शब्द मेरे कानों उतरती छाती में जैसे सैकड़ों जंगल उगा देते हैं। कटीली नुकीली झाड़ियां मुझे लहूलुहान करती जाती है। बेआवाज चीख पड़ती हूं। नहीं, मैं फ्रिजिड नहीं। अशक्त हो गई हैं तुम्हारी वो उंगलियां जो छूते ही मुझे ऊष्मा उत्तेजना की जल तरंग की थरथराहट से भर देती हैं। मैं फ्रिजिड नहीं। अशक्त हो गई हैं तुम्हारी वे बाहें जो मुझे घेरते ही मेरे तन मन मेरे प्राण मेरे पूरे अस्तित्व को अपने भीतर समेट लेती थी। तुम्हारी उन आंखों का जादू कहीं गुम हो गया है जिनमें पल भर में मुझे सम्मोहित कर आत्ममुग्धा बना देने की ताकत थी। प्यार को पाते तो रहे। विवाह के 5वें वर्ष बेटा स्नेह और 2 वर्ष बाद बेटी वान्या आई। अपनी गृहस्थी में रमी कब देवेन से मैं किनारा करती चली गई, कैसे दोनों बच्चों के छोटे बड़े कामों में दिन के 24 घंटे भी कम लगने लगे, इसका एहसास भी नहीं हुआ। आज मुझे शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि जब देवेन की उंगलियां अपने बगल में मुझे तलाशती होंगी, मेरे देह की ऊष्मा को अपनी देह में समेटने की कामना उन्हें अकुलाहट से भर देती होगी। बच्चों के कमरे में स्नेह और वान्या को अपनी दोनों बाहों का सिरहाना दिए बेसुध सो रही हूं। पुरुष की आदिम गंध से जब स्त्री असंपीकृत रह जाती है तो पुरुष मन कितना आहत होता है। आज देवेन के चेहरे के भावों को देख मैं समझ पाई हूं, या यूं कहूं कि पहली बार उन भावों को पढ़ पाई हूं। मातृत्व के पश्चात मेरे सहज स्वाभाविक परिवर्तन को निश्चित रूप से देवेन ने कौतुक के रूप में स्वीकारा, लेकिन धीरे धीरे उनके इस कौतुक पर खींच झुंझलाहट हावी होने लगी। तभी तो देवेन ने मुझे यह एहसास कराने की कोशिश कभी नहीं की कि एक पति और उससे भी पहले एक पुरुष के रूप में उन्हें भी मेरी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि स्नेह और वान्या को। विवाह के 10 वर्ष बीत जाने के बाद जब कभी देवेन की देह गंध मेरे नथनों में अनायास ही रजनीगंधा की मादक खुशबू सी भर निविड़ रात्रि के अंधकार में मुझे अकुलाने लगती, मेरी कामना मुझे अनुराग से भर देवेन की ओर धकेल देती। देवेन उदासीनता का दिखावा करते, आंखें मूंदे सोए रहते, निस्पृह। मेरा अनुराग मेरी कामना बस आहत अभिमान बनकर रह जाते। दूसरी तरफ स्नेह और वान्या को देवेन ने ये कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि उनके आने से वो मुझसे दूर होते जा रहे हैं। प्यार दुलार भरपूर सांझ सभार पितृ सहज अनुशासन सब था, लेकिन उनकी इस भूमिकाओं में मेरी कोई भूमिका नहीं थी। माँ और पत्नी की स्पर्धा में पत्नी बुरी तरह से पराजित हो गई है, इसका पता मुझे आज हुआ है। इस अनदेखे खेल में जब बार बार कई बार मेरा नारित्व मेरी ममता इतना आहत होने लगी कि मेरा चोट खाया अभिमान देवेन से बदला लेने को सनिद्ध हो उठता, जब कभी मैं उसके प्रणयाकुल उच्छ्वासों को मैं अपनी गर्दन से महसूस थी। लेकिन आज जो कुछ भी देवेन के चेहरे पर मैंने देखा, एक बारगी ही उनके प्रति जाने अनजाने अपनी तरफ से हुए अन्यायों के बारे में सोचती मैं ग्लानि से भर उठती। मैं चिहुक सी उठी। आखिर कैसे इस सच्चाई से आज तक मैं अपना मुंह मोड़े रही।
कि बच्चों के बचपन में अपने खोए बचपन को तलाश दी। जो कुछ खोती जा रही थी वो मुझे देवेन के अलावा और कोई लौटा नहीं सकता। कितनी ही बातें एक साथ में सोच गई। मन जैसे पूरे 10 साल पीछे गया, जहां मैं थी, देवेन थे। जब देवेन के आमंत्रण, उनकी पहल की कोई अपेक्षा कतई नहीं रहती थी मुझे। तब तो उनकी आंखों का मौन आमंत्रण भी इतना मुखर हुआ करता था कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने मैं सिमट सिमट आती उनकी बाहों में। और आज अपनी पकड़ मुझे इतनी कमज़ोर लगने लगी जैसे देवेन के बड़े हाथों को थामने की भी ताकत इनमें नहीं बची हो। वान्या को थपकती थपकती मैं चौंक सी गई। जाने कैसे वर्षों की भूली वो नैसर्गिक गंध से भर मेरे नासापुट थरथराने लगे। वही गंध जो मेरे पास देवेन के आते ही मुझे भरमाने लगती। मेरे पांव बेसाख्ता ड्राइंग रूम की ओर बढ़ गए। देखा, देवेन दीवान पर सोए पड़े हैं, या सोने का उपक्रम या फिर नाटक कर रहे हैं। देवेन के पास बैठ मैंने उनकी खुली पीठ पर अपनी उंगलियों से हौले से छुआ भर था कि उनकी बंधी बाहें पूरी तरह खुल गई और मुझे घेर लिया चारों ओर से। मैं उनके साथ लगी आंखें मूंदे अपनी कोमल किंतु मजबूत पकड़ में देवेन को घेरे। मन ही मन बस दोहराती रही, अब इन बाहों की पकड़ न कभी ढीली पड़ने दूंगी, ना ही इस गंध को कभी खोने दूंगी।